माता दी दोस्तों, आप सभी भक्तजनों पर माता रानी की कृपा असीम बनी रहे। आइए जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी व्रत की महिमा क्या है और व्रत रखने का इतना महत्व क्यों दिया जाता है। एकादशी व्रत का जो महिमा है वो सभी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर भूल चूक हो जाती है तो उन पापों से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, इस व्रत को रखकर इसके दौरान और साथ में व्रत की कथा भी सुनेंगे। पारण में हमें क्या खाना चाहिए जिससे पारण शुभ होता है, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, हो सके तो एक लाइक अवश्य करें। आइए जान लेते हैं कि व्रत की महिमा क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो पाप मोचनी एकादशी जो व्रत है बहुत अधिक महत्व वाला है। पाप मोचनी एकादशी व्रत 25 मार्च मंगलवार को रखना शुभ रहेगा, क्योंकि एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह में 5:05 पे आरंभ हो रही है और 26 मार्च सुबह में 3:45 पर समाप्त हो जाएगी। तो आपको 25 मार्च मंगलवार के दिन व्रत रखना है। पूरी विधिवत आप व्रत उस दिन रखें और अगले दिन आप 26 मार्च जो बुधवार का दिन पड़ रहा है उसमें आपका पारण का जो समय है वो 1:41 से शाम 4:08 तक रहेगी। तो आप पारण का जो एक समय है सुबह के समय बहुत जल्दी ना करें, दिन पूरी तरह अच्छे से चढ़ जाए तभी आप पारण करें। पारण में माना जाता है कि अगर आप चावल खाकर पारण करते हैं ना तो बहुत शुभ होता है। तो पारण में हमेशा चावल खा के ही पारण करनी चाहिए। अगर आपसे कोई भूल चूक हो जाती है, माना जाता है कि हम महत्व पूरी तरह से एकादशी व्रत का नहीं दे पाते, कुछ हमसे भूल चूक हो जाती है, तो उससे विष्णु भगवान से आप क्षमा प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, अपनी पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भी माना जाता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं ना वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसा माना जाता है। तो आप व्रत पूरी विधिवत रखें, जिससे कि अगर पूर्व में आपकी मतलब जो भी पिछली कर्म है उसमें अगर आपसे छोटी मोटी अगर कोई भी त्रुटि हुई हो तो समाप्त हो जाती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। तो व्रत के दौरान आपको छोटी छोटी बातों का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। दौरान आप कोई भी ऐसी गलतियां ना करें जिससे कि व्रत के जो फल है वो निष्फल हो जाए। तो इतना ही ध्यान रखना है कि व्रत के दौरान किसी का भी अनादर नहीं करना है, भिक्षुक भिखारी का अनादर बिल्कुल भी नहीं करना है। उस दिन कोई भी प्राणी को क्षति नहीं पहुंचाई जाती है। दातून आप न करें, कुछ गिरे हुए जो पेड़ के पत्ते होते हैं उनसे आप अपना मुंह को पूरी तरह साफ कर सकते हैं। पूरे दिन आप व्रत रख सकते हैं। विधिवत आपको पूजा करनी है श्री हरि विष्णु और साथ में माँ लक्ष्मी की। तो इनसे आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा और आपकी कर्म अगर छोटे मोटे भूल चूक हुई है तो वो भी समाप्त हो जाती है। ऐसे भी देखिए, पाप मोचनी एकादशी व्रत चैत महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और ये व्रत बड़ा ही शुभ फल देने वाला होता है। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य विधिवत कर लेता है उस सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सुख समृद्धि को प्राप्त करता है, धन वैभव की कभी कमी नहीं होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा उन पे असीम बनी रहती है और हर तरह के पाप व्रत के दौरान अगर आपसे छोटी मोटी भूल चूक हो जाती है तो आप क्षमा प्रार्थना करें तो आपके सभी पाप से आप मुक्त हो जाते हैं। तो इतना ही ध्यान रखिएगा कि सुबह सूर्योदय से पहले उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और गंगा जल मिलाकर अगर स्नान करते हैं तो अति उत्तम है। पीले वस्त्र उस दिन पहने और व्रत से पहले आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। तो इससे पीले वस्त्र पहनकर ही सूर्य देव को उस दिन अर्घ्य दे। उस दिन आप तुलसी में पानी न डालें, क्योंकि तुलसी माँ का भी व्रत होता है। पत्तियाँ बिल्कुल भी ना तोड़ें, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक दिन पहले से ही आप तोड़ लें। पूजा घर में आपको पीला वस्त्र बिछाकर ही भगवान की मूर्ति या फिर आप प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो आपके घर लड्डू गोपाल है उनकी भी आप प्रतिमा रख के पूजा कर सकते हैं। फिर इसी तरह विष्णु भगवान की पूरी विधिवत आपको पूजा करनी है। विष्णु चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। उसके बाद आरती कीजिएगा। संध्या काल में भी आपको आरती करना चाहिए। आप फलाहार भी कर सकते हैं। बहुत लोग निर्जला व्रत भी करते हैं, तो अपनी समर्थाएं अनुसार ही व्रत करें और अगले दिन पूजा पाठ करके ही व्रत खोलना है। और व्रत आपको पारण के समय चावल खा के ही व्रत खोली जाती है। दान पुण्य का जो भी आप सीधा हो पहले निकाल ले, स्नान से पहले कहीं शुद्ध जगह पर रख दे। स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको सीधा छूना होता है और आप पंडित जी को दान कर सकते हैं। तो इस विधि से आप व्रत कर सकते हैं और पाप मोचनी एकादशी व्रत का कथा अवश्य सुनिएगा, जिससे आपको संपूर्ण लाभ होगा। व्रत
जो आप किए हैं पूरी तरह से आपका सफल होगा। तो व्रत के दौरान कथा का श्रवण अवश्य करनी चाहिए। आप विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का जाप भी करें। माना जाता है कि भक्ति भाव तभी प्राप्त होती है जब हम पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। तो आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि पाप मोचनी एकादशी व्रत का कथा अवश्य सुनिएगा, जिससे कि आपको सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। कथा के दौरान हाथ में अक्षत और फूल लेकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, उसके बाद ही आपको कथा का श्रवण करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की पावन व्रत कथा, जिसे सुनने से जन्म जन्म के पाप भी छूट जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सारे बुरे कर्म के प्रभाव जो होते हैं पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। जीवन भर सुख समृद्धि बनी रहती है और आखिरी में वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरातन काल में चैत्र रथ नाम का एक बहुत सुंदर वन था। इस जंगल में चवन्य ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, जबकि अप्सराएं कामदेव की पूर्ण रूप से अनुचित थी। एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य गान और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया। वही मुनि मेधावी भी मंजू घोषा पर मोहित हो गए। इसके बाद दोनों अनेक वर्षों तक एक साथ रहकर भोग विलास में लुप्त रहे। बहुत समय पश्चात एक दिन जब मंजू घोषा ने पुनः स्वर्ग जाने के लिए अनुमति मांगी, तो मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ, जिसके बाद क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिचासीन होने का श्राप दे दिया। इसके पश्चात अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी। श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के अनेकों बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया और कहा, इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे एवं तुम पुनः अपने पूर्व रूप में प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता महर्षि चवन्य के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पिता से अपनी तपस्या भंग होने का कारण बताया और ये भी कहा कि उन्होंने क्रोधित होकर उस अप्सरा को श्राप दे दिया। श्राप की बात सुनकर चवन्य ऋषि कहते हैं, हे पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। तब ऋषि मेधावी और मंजू घोषा ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप उनके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। इसके पश्चात मेधावी ऋषि पुनः तपस्या के लिए चले गए और मंजू घोषा को पिचासनी योनि से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल गई। तो यह भी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। हम कामना करते हैं कि इस कथा और व्रत को जो भी मनुष्य पूर्ण रूप से सुनता है, उन्हें सभी पापों कर्म से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में पूरी तरह से उन्हें सुख सुविधाएं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो व्रत के दौरान कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा। बोलिए प्रेम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस प्रकार से कथा का श्रवण अवश्य करें। जय माता दी दोस्तों, आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।